दोस्तों, ये है 1010 केवी का एसटी जनरेटर। इसमें 11,000 वोल्टेज बनेगी। एसटी जनरेटर, ये है एसटी जनरेटर। इसका डिस्प्ले है, ये ऑन ऑफ, मेन पावर, मैनुअल, स्टार्ट, ऑटो, सीपी ओपन, सीपी क्लोज और स्टॉप है। सबसे पहले हमने मैनुअल दबाएंगे, ये मैनुअल दबाएंगे। मैनुअल दबाने के बाद फिर स्टार्ट दबाएंगे। स्टार्ट जब ये डीजी स्टार्ट हो जाएगी उस समय आएगा सीबी ओपन में आया रहेगा। ये जैसे सीबी क्लोज दबाएंगे तो यहाँ से पीसीबी को सप्लाई चली जाएगी। पूरा जनरेटर ये है हमारा, ये हमारा पूरा जनरेटर है 1010 केवी एसटी डीजी है। इससे 11,000 वोल्टेज बनाएगा। ये VCB है, इसके बाद हमारे सप्लाई VCB में आएगी। ये रिले है, ट्रिपिंग रिले, ये है अर्थ फॉल्ट रिले। इसके बाद ये इसमें इंडिकेटर हैं, ये इंडिकेटरों में के हिसाब से चलेंगे हम। ये है मैनुअली ऑन करना, मैनुअली बंद करने के लिए। ये है हमारा एसटी पैनल, देखिए एसटी पैनल ऐसा एसटी का चेंज ओवर है। ये लाइटिंग का चेंज ओवर है। यहाँ तक लाइटिंग का चेंज ओवर है। ये नीचे तक देखिए, ये पूरा लाइटिंग का चेंज ओवर है। ये ब्रेकर है यूपीसीएल। जब हम डीजे ऑन करेंगे तो पहले हम ये वाला ब्रेकर बंद करेंगे। ब्रेकर बंद करने के बाद फिर इस हैंडल के इस साइड से इसमें डाल के ऑफ कंडीशन में लगा देंगे। जीरो में ऑफ होता है, जीरो की ओर करके इसको ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद फिर हम उसके बाद हम इसका ये ऑन करेंगे। इनकमर ऑन होने के समय ये सीधा हो जाएगा। जैसे अभी ऐसा है, ऐसे सीधा होगा। अभी जैसे ये लाइट के लिए आया तो ये ऐसे सीधा हो जाएगा। ये वाला ऐसे लाइन सीधी लाइन हो जाएगी। अभी ऑफ कंडीशन में ऐसा होता है, और ऑफ कंडीशन यहाँ ऑफ भी दिखा रहा है ये। फिर हम उसके बाद ये वाला सर्किट ऑन करेंगे। ये 1 में जाएगा, 1 में जाएगा तो ये सीधा हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको पुश बटन ऑन करेंगे तो ये डीजी का ब्रेकर ऑन हो जाएगा। ये है इसका डिस्प्ले में देखें, ऑन, PKP, फॉल्ट, ट्रिप। और जैसे हमारे पहचान में कभी कोई फॉल्ट आ जाता है तो इससे पहले हम इससे रीसेट मारेंगे। इसमें प्लस पॉइंट में रीसेट मारेंगे। इससे भी अगर नहीं निकला तो HW रीसेट से वो निकल जाएगा फॉल्ट। उसके बाद फिर ब्रेकर हमारा ऑन होगा रीसेट के बाद। उसके बाद हमारी सप्लाई आउटगोइंग ट्रांसफार्मर जाएगी। 1250 केवी का जो हमारा बाहर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये डीजी से जो सप्लाई जाएगी आउटगोइंग के लिए, ये वाला एक वो लगा रखा है हमने। एसटी का एक ब्रेकर है ये और एक सप्लाई गई RMU को एक सप्लाई गई। और आउटगोइंग ट्रांसफार्मर 1250 केवी का एक ट्रांसफार्मर हमने बाहर लगा रखा है, उसमें गई। ये हमारा टनल के लिए गई है। ये लिखा हुआ है CP5, मतलब ET1 करके लिखा हुआ है। 800 केवी का हमारा ट्रांसफार्मर है। ये ब्रेकर जो है उस 800 केवी ट्रांसफार्मर के लिए ऑन कंडीशन में है, देखिए ऑन है। और ये वाला है हैंडल से जो वहाँ ब्रेक ये लगा है, सीधी रेखा में है। और एक ट्रांसफार्मर के लिए ये जुड़ा हुआ है। दूसरे ट्रांसफार्मर 500 केवी ET-CP3 के लिए ये है, ये भी ऑन कंडीशन में है, देखिए सीधी रेखा में है। और ये देखो, ये भी ऑन है। ये अंदर के ट्रांसफार्मर जहाँ टनल का काम चला हुआ है, उस टनल के काम के लिए इसको जोड़ा गया है। ये LT पैनल है हमारा। LT पैनल का ये ब्रेकर है। ब्रेकर आपका ये ब्रेकर है। इसमें छोटी छोटी चीज़ें जैसे 400 केवी डीजी के लिए ये ब्रेकर है हमारा। ये ब्रेकर भी अभी चालू है। यहाँ से सप्लाई LT सप्लाई दी गई है। ये हमारा 250 वोल्टेज सिंगल फेज दिखा रहा है और 55 एम्पियर दिखा रहा है लोड।
ये है एलटी पैनल।